टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जिन 5 संसदीय क्षेत्र में हुआ है उसमें जो सबसे हाई प्रोफाइल कंस्टिट्यूंसीज में जो एक कंस्टिट्यूंसीज है उजियारपुर, जिसके सांसद के बारे में अमित शाह कह के गए कि ये हमारा जिगरी दोस्त है और जितना काम हम गुजरात में नहीं किए हैं उससे कहीं ज़्यादा काम इन्होंने उजियारपुर में किया है। ईवीएम में कह सकते हैं कि उम्मीदवारों का भाग्य, कह सकते हैं कि ईवीएम में सील बंद हो चुका है। लेकिन जो खबर है वो खबर अमित शाह को सुकून देने वाला नहीं है। अमित शाह के जिगरी दोस्त पहली बार यूं कहें तो इस तरीके से उलझन में पड़े हुए हैं कि जीत कैसे हो इस पर उनके टीम के लोग भी ठीक से गणना नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हम जीत बता सके कि इतने हजार लाख वोट से आप चुनाव जीत रहे हैं। हालांकि 2019 के आंकड़ों की बात करें तो 56-57% वोट लेकर वो चुनाव जीते थे। 2.5 लाख से अधिक वोट से वो चुनाव जीते थे। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने हराया था। लेकिन इस बार उजियारपुर, जो पहले समस्तीपुर लोकसभा हुआ करता था, उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में पहली बार कुशवाहा और यादव ने मिलकर वोट किया है। 10 को बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ यादव और कुशवाहा वोट करे। और यही वोट जो है जिसको पाटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिख रहा है। वैसे 4 जून को जब परिणाम आएंगे तब फिर से विश्लेषण होगा। वैसे धमौन सहित तमाम यादव के गांवों से जो खबरें आ रही हैं वो खबर नित्यानंद राय को सुकून देने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, उस उजियारपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में जिन 2 विधानसभा में बीजेपी के विधायक हैं, पातेपुर और मोहद्दीनगर, वहां सबसे कम वोटिंग हुई है। 6 विधानसभा में का ये लोकसभा क्षेत्र है जिसमें 4 में विपक्ष के विधायक जीते हुए हैं, 2 में सत्ता पक्ष मतलब बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं। दोनों जगह सबसे कम वोटिंग हुई है। और इतना ही नहीं, मोहद्दीनगर में राजपूतों ने खुलकर विरोध किया है। 20 से 25% वोटिंग नित्यानंद राय के खिलाफ गया है। सरायरंजन से भी सवर्णों का उस तरीके से सहयोग नहीं मिला है। मतलब सवर्ण वोटर के साथ साथ अति पिछड़ा में भी बड़ा डेंट लगाने में आलोक मेहता कामयाब होते दिख रहे हैं। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज उजियारपुर में भी लग रहा था कि जनता बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। सामने जनता और उस पार बीजेपी की पूरी टीम लगी हुई थी। जबरदस्त प्रबंधन था नित्यानंद राय का। मतलब उन्होंने भी सारी सीमाएं पार कर दी। जो कुछ भी हो सकता था, जैसे भी हो सकता था, सब दांव उन्होंने भी खेला है। लेकिन कहा जा रहा है कि पब्लिक है, सब जानती है। सब जितने भी चीजें पब्लिक के पास पहुंची सब कुछ ले तो लिया, लेकिन वो शायद वोट में परिणत नहीं हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि नित्यानंद राय इस चक्रव्यूह में इस तरीके से फंस गए हैं कि 4 जून को उनके हार की अगर घोषणा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।